हेलो स्टूडेंट्स, भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था, ठीक है। उसके रूल्स कुछ डिस्कस किए थे और उसके साथ साथ अब फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के आएंगे, ठीक है। उनको हम देखेंगे जो बोर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। एंड उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो रूल्स के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आपको रूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी। तो रूल्स पर अगर हम एक बार फिर बेसिक फोकस अगर डालें तो रूल्स जनरली क्या कहते हैं कि अगर कोई आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उसमें कटायन या एनाइन प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है, तो आप पहले कटायन की नेमिंग करोगे, फिर कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स आयन में नेमिंग करने के दौरान हम सबसे पहले लिगैंड की नेमिंग करेंगे और फिर सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे एंड जस्ट सेंट्रल मेटल एटम की हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फिक्स करेंगे, ठीक है। अब अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर मोर देन वन टाइप लिगैंड प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, हम जनरली उनको अल्फाबेट के रूप में प्रेफर करेंगे। सेम लिगैंड के लिए हम उनके नंबर्स को डाई टाई टेट्रा पेंटा के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कोई ऑर्गेनिक लिगैंड्स है और उनकी संख्या एक से ज्यादा है तो उनके नंबर्स को हम 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, ठीक है, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस एंड सो ऑन। इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए रूल्स के लिए बेसिकली हमारे प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं, जो IUPAC नॉमेनक्लेचर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेम से प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल लेकर के उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे भाई सबसे पहला आपका एग्जांपल है FeS2 का होल 6SO4, ठीक है। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले हमें आगे इस बड़े ब्रैकेट के आगे अगर कुछ लिखा होता तो भाई कटायन होता, कटायन यहाँ पर एब्सेंट है तो हम कॉम्प्लेक्स ग्रुप के अंदर आएंगे और इसमें आपको ये लिगैंड दिख रहे हैं और ये आपका सेंट्रल मेटल एटम। तो पहले लिगैंड की नेमिंग करेंगे। लिगैंड में आपको वाटर दिख रहा है, कितने वाटर हैं, 6 हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, हेक्सा, और वाटर को लिखा जाता है एक्वा, तो हम लिखेंगे हेक्सा एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा। और फिर आयरन, या तो इसको हम आयरन लिख लें या फिर फेरस लिख लें, दोनों लिख सकते हैं। आगे कटायन नहीं, इसलिए हम इसके लैटिन नेम के अंत में 8 नहीं लगाएंगे। आयरन, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट करो तो आयरन होगा भाई X, वाटर होता है न्यूट्रल लिगैंड इसलिए ये 0 हो जाएगा, और सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2। तो अगर यहाँ से हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा X + 0 - 2 = 0। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2, ठीक है। और लास्ट में क्या है, SO4, SO4 को हम लिखेंगे सल्फेट, ठीक है। ये इसका नेम हो जाएगा पहला। फिर K3COCN का होल 4, इसके लिए अगर देखें तो पहले कटायन है, कटायन की नेमिंग करेंगे। कटायन में क्या है भाई, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। इसके साथ ही जो नंबर लगे हुए हैं, नंबर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो पोटेशियम हो जाएगा, अंदर आओगे ये आपका लिगैंड और ये सेंट्रल मेटल एटम। तो हम लिगैंड की नेमिंग करेंगे। लिगैंड में आपका टेट्रा यानी 4 साइनाइड ग्रुप लगे हुए हैं तो हम लिखेंगे टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो। और फिर कॉपर, कॉपर को हमको लिखना पड़ेगा क्यूपरेट, क्यूपरेट। क्यों, क्योंकि कॉपर के पहले यहाँ पर आपको कटायन प्रेजेंट है। अगर कटायन प्रेजेंट है तो हम सेंट्रल मेटल एटम के लैटिन नेम के इंड में सफिक्स 8 लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई क्यूपरेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। पोटेशियम के ऊपर होती +1, कॉपर को X मानो, साइनाइड को -1। तो कितने पोटेशियम है, 3 है, तो 3 × +1 हम करेंगे, प्लस कॉपर की हमें कैलकुलेट करनी, कॉपर को X मान लो, प्लस साइनाइड के ऊपर -1 होता है, कितने साइनाइड है, 4 है, 4 - 1 इक्वल में करेंगे 0, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3 + X - 4 = 0। तो X - 1 = 0, तो X की वैल्यू 1, यानी क्यूपरेट फर्स्ट। के बाद में नेक्स्ट आपका एग्जांपल है कि AgCN का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसमें भी आपको कटायन प्रेजेंट है, दिख रहा है, तो हम लिखेंगे भाई पोटेशियम, पोटेशियम। फिर अंदर आ जाओ, ये लिगैंड और ये सेंट्रल मेटल एटम, कितने लिगैंड है, 2 है, तो 2 के लिए डाई है क्या, साइनाइड, साइनाइड को पढ़ते हैं साइनो, ठीक है। और Ag,
यानी सिल्वर, सिल्वर का लैटिन नेम होता है अर्जेंटम, अर्जेंटम। अब देखो इधर आगे कटायन है, इसलिए हम सिल्वर के लैटिन नेम के अंत में एट लगाएंगे, तो अर्जेंटम के अम को हटा करके हम एट लगाएंगे तो बन जाएगा अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट भाई पोटेशियम +1 हो जाएगा, सिल्वर X हो जाएगा, ये -2 यहाँ पर हो जाएगा, तो -2 से बन जाएगा दैट इज 1, अर्जेंटेट 1 द फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद में आपका है H2PtCl का 5, H2 यहाँ पर कटायन का काम करता है दैट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अंदर आ जाओ, ये लिगेंड और ये सेंट्रल मेटल एटम, तो लिगेंड कितने हैं भाई 5 है, 5 के लिए टर्म यूज करेंगे हम पेंटा। और फिर क्या है Cl है, Cl को हम लिखेंगे क्लोरो, क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लेटिनम को हम लिखेंगे प्लेटिनेट, क्योंकि आगे कटायन प्रेजेंट है, प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर +1 होता है तो 2 प्लस के हो जाएंगे, 3 माइनस के, 5 माइनस के हो जाएंगे, 5 से 2 जाएगा 3, यानी प्लेटिनेट थर्ड। ठीक है, और फिर यहाँ पर कटायन है आपका, फिर कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, तो हम सबसे पहले कटायन है अमोनियम, अमोनियम। फिर अंदर आ जाओ, लिगेंड आपके एक से अधिक टाइप के, यानी अमीन भी है और आइसोथायोसाइनेट भी है आपका। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले अमीन को लेंगे, जो कि अल्फाबेट में जो पहले आएगा ये ए हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फाबेट में पहले ए आएगा तो हम लिखेंगे डाई एमीन, डाई एमीन। और फिर टेट्रा आइसो थायो साइनेटो, टेट्रा आइसो थायो साइनेटो। और फिर क्रोमेट, क्रोमेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये वही होगा +1, इसको X मान लो, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का एक NCS पर -1 होता है तो 4 है तो हो जाएगा -4, तो 4 से बन जाएगा यानी 3, क्रोमेट थर्ड। ठीक है, अगले एग्जांपल पर हम पहुंचेंगे भाई, जैसे कि NH4 का होल ट्वाइस PtSCN का होल 4, तो यहां पर भी कटायन है, तो पहले लिखे हम कटायन अमोनियम। अंदर आपका है लिगेंड है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो क्या हो जाएगा टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो। और फिर प्लेटिनेट, टेट्रा थायोसाइनेटो प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट ये भाई NH4 के ऊपर +1 चार्ज होता है। ठीक है, NH4 के ऊपर +1, 2 है तो 2 × +1 हो जाएगा, प्लस प्लेटिनम को X मान लो, और प्लस SCN के ऊपर -1 होता है तो 4 × -1 इक्वल में कर लोगे 0, तो 2 + X - 4 = 0, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो प्लेटिनेट सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका NH4 का होल ट्वाइस TiCl6, तो NH4 का होल ट्वाइस दैट इज अमोनियम, अमोनियम। अंदर आ जाओ, Cl आपके लिगेंड है, तो हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो। और फिर टाइटेनेट, हेक्साक्लोरो टाइटेनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट भाई निकालोगे तो यहां पर मिलेगा +2, ये X -6, तो हो जाएगा 4। अगला यहां पर आपका है Fe2 FeCN का होल 6, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे आयरन। अंदर आ जाओ, ये लिगेंड है हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। और फिर ये फेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पर आप इसके निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये +2 +2 यानी 2 × 2 4 हो जाएगा, और 6 से 4 जाएगा मतलब 2, फेरेट सेकेंड। ठीक है, ध्यान देंगे आयरन को 2 × +2 हम करेंगे, प्लस इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालनी है,
क्योंकि आयरन है, एक सेकंड, आयरन है तो हम 3x ले लेंगे, वो भी आयरन है, दोनों ही आयरन है ना, तो हम क्या ले लेंगे, 3x ले लेंगे, ठीक है। 2x मान लो हम यहाँ पर लेंगे, 2x प्लस x और फिर -6 तो हो जाएगा 3x। अरे यार